हेलो ब्यूटीफुल लेडीज एंड माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर दिवाली वाला ब्लॉग। तो अभी तो दिवाली सीरीज ही कंप्लीट चलेगी, लेकिन इतना बोर नहीं करूंगी दिवाली सीरीज के नाम पे आप लोगों को। तो मेरा बहुत मन कर रहा था ब्लॉगिंग का ना, तो मैंने थोड़ा सा सोचा ना कि कुकिंग तो होती ही रहेगी, वो भी मैं करती रहूंगी और वो डालती रहूंगी। आज भी एक रेसिपी जाएगी आप लोगों के पास, तो थोड़ा ब्लॉगिंग करती हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा था। मेरे पास कोई है नहीं बात करने के लिए, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है बातें करना, बोलना। तो मुझे लगा आप लोगों से अच्छा कोई लिसनर हो नहीं सकता है, और मैं तो बहुत अच्छी वक्ता हूँ ही। तो खैर, मैंने थोड़ा सा ना ड्रेसिंग एरिया साफ करना सोचा, लेकिन मुझे याद आया कि घर पे ना टाइल्स का काम लगा हुआ है, 2 घंटे में वो चले जाएंगे। और कुछ चीजें मुझे करानी थी। ये वही रेसिपी है जो आपको मिलेगी आज। क्योंकि मैं फास्टिंग के बाद ना मेरे टेस्ट बर्ड को क्या हुआ पता नहीं, मुझे ना सब कुछ एक भोजपुरी में वर्ड है गबर गबर, तो ऐसा ही लग रहा है, कोई टेस्ट ही नहीं याद आ रहा था कि क्या मतलब। ऐसा नहीं है कि टेस्ट याद नहीं आ रहा था, बट मुझे नहीं आ रहा था, हर कुछ मीठा मीठा लग रहा था। तो मैंने ना ये आलू कट बनाया है। तो ये एक मेरे पास स्टील का रेक है, बहुत पुराना, बहुत ही पुराना। इतना पहले ना ये ऑनलाइन का और ये सब ऐसा भी मैं कोई खुदाई से नहीं निकली हूँ, लेकिन वाकई में ये कुछ 5-7 सालों से ना बहुत ज्यादा ऑनलाइन वगैरह पॉपुलर हो गई है। अदरवाइज ये नॉर्मल जो कॉर्नर रेक्स वगैरह होती थी ना किचन के लिए, यही पहले हम लिया करते थे। तो ये अब सूट नहीं करा। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं किसी को दे दो, लेकिन मुझे ना पुरानी चीजों से थोड़ा प्यार है। तो मैंने सोचा एक आइडिया कि टाइल्स वाले भैया को बोल के देखती हूँ, अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो अच्छी बात है। खैर, पहले तो वो तैयार नहीं हुए कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, टूट जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इसके ऊपर लकड़ी का बनवा लीजिए। लकड़ी का मैंने कराया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर ना मतलब बहुत उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो मैंने सोचा था टाइल्स वाला ही करवाऊंगी जब भी लगेगा काम। तो ये जितना ईजी लग रहा है ना कि ट्रायंगल कट के लग जाना है, वैसा नहीं था, क्योंकि इसमें ना लंबे लंबे स्टील के पाइप्स निकले हुए हैं कॉर्नर पे। तो टाइल्स जा जाके अटक जा रहा था बार बार। तो बहुत घिसने पिटने के बाद बन गया। खैर, और ये ना एक चकला बनवाया है मैंने, मेरे पास ग्रेनाइट का बहुत सारा टुकड़ा बचा हुआ है, तो एक बड़ा सा चकला बनवाया। क्योंकि ये जो स्टोन मैंने व्हाइट वाला लगवाया है ना, बहुत मेंटेन करना पड़ता है। एक तो दाग बहुत लगता है, दूसरा अगर चाकू वगैरह से कुछ काटने का करो तो नीचे दाग लग जाता है उसका भी। तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा इसको फिर से ठीक कराना। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि बहुत मेहनत लगती है यार। किचन अगर आपसे कोई छीन लेना तो फिर रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं चाहती नहीं कि मुझे किचन में दोबारा कोई काम लगवाना पड़े। और ये रेक बनवा के मैं यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनको पता है, जिन्होंने अपनी मलकियत खुद से कायम की है ना, एक सुई और धागे की भी कीमत क्या होती है। क्योंकि मेरे पास जो भी है ना वो मेरे खुद के कमाई का, मेरे इन द सेंस मेरे हस्बैंड के, तो हमारे खुद के कमाई का है, कुछ मुझे विरासत में नहीं मिला है। इसलिए मैं पुरानी चीजों को जो मेरा खुद का खरीदा हुआ है, या कुछ चीजें जो मुझे मेरे ससुराल से भी मिल गई हैं, उसको भी मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। क्योंकि वो भी किसी की मलकियत थी, जो पूरे टाइम उन्होंने भी उसको इकट्ठा किया होगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो अच्छे से रखूं। इसीलिए मैंने ये कॉर्नर बनाया, क्योंकि ये सारे मेरे विरासत में मिली हुई चीजें हैं जो मुझे भी आगे मिली हैं। तो ये मेरा एक एरिया बन गया है ब्रास का, क्योंकि मुझे रखना था, कुछ ऐसा चाहिए था ठोस जहां मैं रख सकूं। उसके बाद ही मैंने सोचा ना कि अब आलू कट खा सकती हूँ। काम हो गया तो निश्चिंत हो गई। और अब यकीन हुआ कि ये टेस्ट बर्ड मेरा वापस है, क्योंकि बचपन का जो मेमोरी था ना, वो मतलब ऐसे दिमाग में आया ना कि अरे ये तो हम लंच में बचपन में खाया करते थे, हाथ फैला के बाहर 8 आने का देते थे हम लोग। और जो गेट के अंदर से स्पेस होता है ना, उससे लेते थे पत्तल वाले दोंगा में। तो वो भैया क्या करते थे कि उसमें भूजा भी बनाते थे, सूखा गुपचुप भी बनाते थे, और आलू कट भी। तो मुझे लगता था आलू कट में इतनी सारी चीजें, कभी मटर भी आ जाती थी, कभी फरी भी आ जाती थी। तो आज मैंने कोशिश की ना बिल्कुल वैसा ही बनाने का, बहुत ही टेस्टी बना। उसके बाद मैं आई ड्रेसिंग एरिया में क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये लंबा टाइम लगने वाला है। मैंने जो मेस किया है ना पूरे साल, उसको मतलब संभालने में तो टाइम लगेगा ना। क्योंकि कभी नेकलेस यूज किया तो इयररिंग्स इधर हो गई, कभी इयररिंग्स यूज किया तो नेकलेस उधर हो गई, कभी हेयर पिन्स वगैरह सब कुछ इस पैकेट का उस पैकेट में था। तो मैं ना दिवाली और होली 2 ही टाइम तो इसको सबको इकट्ठा करती हूँ, पर पूरे साल पूरा गंद फैला के यूज करती हूँ। मैंने बोला ना, मैं बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं हूँ। हाँ, लेकिन एक बार ऑर्गेनाइज करने पे आ जाती हूँ चीजों को, तो फिर मुझे कोई नहीं रोक पाता। लेकिन मुझे जब जाना होता है कहीं ना, तो मैं नहीं हो पाता कि मैं प्रॉपर निकालू, यूज करूँ,
फिर उसको उस जगह पे रखूं, नहीं, इसमें मेरे हस्बैंड परफेक्ट है। रात के 2 बज जाएंगे लेकिन वो अपनी चीजों को अपनी जगह पे रखते ही हैं। और ये ना बहुत पुराना है, जब बिग बाजार हुआ करता था यार उस समय का ये इयररिंग्स है मेरा, मतलब मैंने बहुत ढूंढा उसके बाद बट मुझे मिला नहीं। तो मैंने ना सारे हेयर पिन्स वगैरह इयररिंग्स एक जगह रखी और नेकलेस जो है ना, सबके कुछ इयररिंग्स इधर वगैरह इधर थे, कुछ उधर थे, तो सब एक जगह किया। और ये ना जोधा सेट जब आया था ना, तो मेरे शादी को उस समय 5 साल हुआ था, तो मैंने तीज में इसको मंगाया था, उसके बाद कभी यूज नहीं किया, 1 साल पहन के ऐसे ही रखा है। क्योंकि मैं मंगाती हर कुछ हूँ, कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी भर के मेरे पास है, बट आप मुझे ऐसे सिंपल देखेंगे एकदम झल्ली टाइप का, क्योंकि ना मेरे लिए बड़ा टफ है तैयार होना। मैं थोड़ा सोच रही हूँ इस तरह का चेंज करूँ खुद को। मैं एक टाइम बहुत ना मेंटेन करके खुद को रखती थी, अब बिल्कुल छोड़ दिया है। ये जब मैंने खरीदा था ना, ये बड़ा उस समय मतलब एकदम न्यू था, अब तो इतना गंदा, एक क्या बोलते, एक वर्ड है घिनाना, वो हो गया है पूरा, हर जगह मिलता है। और मतलब मुझे बहुत चिढ़ है इस तरह की चीजों से, जो मतलब हर ऐप पे आप जाइए, हर साइट पे मिल जाए और आप कुछ अच्छी प्राइस पे खरीदिए और वो आपको 200-300 में अवेलेबल होता है ना, तो जो भी ग्रुप में कोई देखेगा ना, अरे यहाँ पे अवेलेबल है, ये पता नहीं मेरे अंदर क्यों इस चीज का चिढ़ है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर हूँ अपनी चीजों में। अगर कोई एक बार यूज कर लिया ना मेरा सामान, तो मैं एक तो यूज नहीं कर पाती, मैं किसी को दे नहीं पाती, ये सब मुझे पता नहीं कौन सी गंदी आदत है। और खुद का सामान अगर किसी पे देख लिया ना एक जैसा, वो मेरे घर में रखा रह जाएगा, बट मैं दोबारा यूज नहीं करती। तो मैंने ना इसमें पार्टीशन किया, एक तरफ मैंने आई मेकअप को रखा है और एक तरफ सारे क्रियॉन्स और लिपस्टिक्स रखे हैं, लाइनर्स रखे हैं सारे के सारे। और ये मेरी छोटी छोटी 2 मैक की लिपस्टिक्स हैं, जो कि अब एक्सपायर होने के कंडीशन पे है, क्योंकि मैं खरीदने में और पैसे वेस्ट करने में बहुत ज्यादा वो हूँ। और जानते हो ये स्टोव क्रीम जो है ना, मैं एक साइड रख रही हूँ, उसमें ना 4-5 स्टोव क्रीम है, जो 2 एक्सपायर कर गई और एक फेसिस का है और एक मैक का है, वही सही है। और ये शिफ्टिंग में मेरा टूट गया। मैक का छोटा वाला फाउंडेशन मैंने लिया था, आई थिंक NH30 या ऐसा ही कुछ था, ये 2020 था ये तो। मतलब मेरे एक तो शेड का नहीं था, तो मैंने ऐसे ही इसको रखा हुआ था और भैया ने मतलब लाते में इसको तोड़ दिया, नीचे से टूट चुका है। तो अब ये रखा हुआ है, अब देखते हैं क्या इसका यूज हो सकता है तो होगा, नहीं तो अब क्या ही करेंगे, फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन महंगी चीज है तो थोड़ा फेंकने में भी लग रहा था। तो मैंने सब चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर क्लीन करके, क्योंकि फेस्टिवल में ना अभी कुछ पार्टीज वगैरह होती रहती हैं जहाँ मुझे जाना वाना होता है। मैं 1-2 संस्था से जुड़ी हूँ, वहाँ पे भी जाना होता है, तो कुछ-कुछ मतलब ऐसा हो जाता है ना टाइम कि एक दूसरे दिन आज और मतलब शाम में ऐसे 2-3 बार लगातार निकलना पड़ता है। तो सोचा ही था कि उसके पहले सब कुछ अरेंज कर देंगे, क्योंकि लास्ट वाले वीक में ना पार्टी स्टार्ट हो जाती है दिवाली की, आना-जाना स्टार्ट हो जाता है। तो सारी चीज़ें एक जगह रहेंगी ना, तो मुझे बहुत आसानी होगी फटाफट से तैयार होने में और आने-जाने में। तो खैर सब कुछ करते-करते ना 1:45 हो गया रात का, और इस बीच मैंने डिनर कर लिया था और बहुत अच्छे से अरेंज हो गया है। ये बीच वाला एरिया चेंज करना है, मैंने ना सब कुछ क्लीन किया है, धो-धा के यहाँ पे रखा है सूखने के लिए। तो चलो अब जाती हूँ सोने और आप भी सो जाओ, मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।